चाइना के कोविड लॉकडाउन्स ने कर्ज संकट खड़ा कर दिया है। बिना सेंसर किए चीन में आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को पैसे की जरूरत है, सख्त। जापानी वित्तीय होल्डिंग कंपनी नोमुरा के अनुसार चीन में लगभग $1 ट्रिलियन का फंडिंग गैप है। इसका मतलब है कि वे उतना पैसा नहीं ला रहे हैं जितना वे खर्च कर रहे हैं, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन पहले, इसका क्या कारण है? सरल, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की पागल जीरो कोविड नीति, जहां वे पूरे शहरों को बंद कर रहे हैं, अक्सर एक समय में हफ्तों के लिए। श्रमिकों और व्यवसायों को बंद करने से कर योग्य आय समाप्त हो जाती है। सरकार कोविड के सामान पर जो पैसा खर्च कर रही है उसका जिक्र नहीं है। मैं एपिसोड में थोड़ी देर बाद उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन इसका असर सिर्फ उन अलग अलग शहरों पर नहीं पड़ रहा है जो लॉकडाउन है। यह पूरे देश को प्रभावित कर रहा है। आपूर्ति श्रृंखला जटिल है। शंघाई में लॉकडाउन का मतलब है कि उत्पाद शेनज़ेन तक नहीं पहुंचेंगे, इत्यादि। मई में चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग ने स्वीकार किया कि 2020 में महामारी की ऊंचाई के दौरान चीनी अर्थव्यवस्था के लिए चीजें अब बदतर हैं। इससे लड़ने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी वो करने की योजना बना रही है जो वो हमेशा करती है जब वो गिरती जीडीपी संख्या को बढ़ावा देना चाहती है: कृत्रिम रूप से सामान बनाए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस चीजों का निर्माण करें। कभी कभी बहुत अजीब चीजें होती हैं, लेकिन जीडीपी के लिए कुछ भी। यही कारण है कि चीनी नेता शी जिनपिंग ने एक और बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। लेकिन जब यह कागज पर चीन की जीडीपी संख्या को बढ़ाने में मदद कर सकता है, तो यह एक और अधिक गंभीर समस्या को कवर करता है: चीन की स्थानीय सरकारें टूट रही हैं। देखिए, जबकि शी जिनपिंग अपने बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ा रहे हैं, स्थानीय सरकारों को सूखने के लिए लटका दिया गया है। नोमुरा के अनुसार कर राजस्व में लगभग $370 बिलियन की गिरावट आई है। इसका एक कारण यह है कि सरकार लोगों को टैक्स रिफंड दे रही है। तुम्हें पता है, इसलिए लोग पागल तालाबंदी के लिए सरकार पर पागल नहीं होंगे। लेकिन स्थानीय सरकारें बस के नीचे फेंकी जा रही हैं। देखिए, वे टैक्स रिफंड देने के लिए भी मजबूर हैं। और चीन में स्थानीय सरकारें व्यक्तिगत आय कर नहीं लगा सकती हैं। वे व्यवसाय कर लगा सकते हैं, लेकिन उन्हें उस धन का केवल 40% ही रखने को मिलता है। बाकी केंद्र सरकार के पास जाता है। और व्यावसायिक आय कम हो गई है क्योंकि स्थानीय सरकारों ने बहुत सारे व्यवसायों को बंद करने के लिए मजबूर किया है, खासकर शंघाई और टियानजिन जैसे प्रमुख शहरों में। आप जानते हैं कि और क्या है? जमीन की बिक्री। यह एक और महत्वपूर्ण तरीका है जिससे स्थानीय सरकारें धन जुटाती हैं। नोमुरा का अनुमान है कि भूमि की बिक्री $500 अरब से अधिक कम है। अब ध्यान रहे, राजस्व में यह गिरावट लॉकडाउन में शहरों तक सीमित नहीं है। शेनज़ेन के दक्षिणी टेक हब ने अप्रैल में राजकोषीय राजस्व में साल दर साल 44% की गिरावट दिखाते हुए आंकड़े जारी किए। मूडीज के एक विश्लेषक ने कहा कि एक परिणाम यह होगा कि बुनियादी ढांचे के खर्च के लिए कम पैसा बचेगा, लेकिन शी जिनपिंग अधिक बुनियादी ढांचा चाहते हैं, इसलिए स्थानीय सरकारों को यह पता लगाना होगा कि इसके लिए भुगतान कैसे किया जाए। लेकिन यह सिर्फ बुनियादी ढांचा खर्च नहीं है जो एक समस्या है। ब्रेक के बाद मैं आपको और बताऊंगा। वापसी पर स्वागत है। यह केवल अधिक बुनियादी ढांचा खर्च नहीं है जो स्थानीय सरकारों के लिए बजट की समस्या पैदा कर रहा है। यह चीन का बढ़ता जीरो कोविड औद्योगिक परिसर भी है। बहुत सारी कंपनियां चीन के बड़े पैमाने पर कोविड परीक्षण, पीपीई निर्माण, संगरोध शिविर और चीन की शून्य कोविड नीति के अन्य पहलुओं से पैसा कमा रही हैं। समस्या यह है कि इन सब का भुगतान कौन कर रहा है? सिर्फ एक महीने में चीन ने 300 क्वारंटाइन अस्पतालों के निर्माण में $4 अरब खर्च किए। लेकिन यह उनकी तुलना में कुछ भी नहीं है कि वे लगातार बड़े पैमाने पर परीक्षण पर क्या खर्च कर सकते हैं, एक बड़ी चीज जो वे अब जीरो कोविड के लिए शुरू कर रहे हैं। नोमुरा का अनुमान है कि चीन के सकल घरेलू उत्पाद का 1.8% तक खर्च हो सकता है अगर वे हर 2 दिन में अधिकांश लोगों का परीक्षण करते हैं। यह $300 बिलियन से अधिक है। बेशक यह कम हो सकता है अगर वे उतनी बार लोगों का परीक्षण नहीं करते हैं। लेकिन अब इस बात पर बहस बढ़ रही है कि परीक्षणों के लिए कौन भुगतान कर रहा है। अब तक स्थानीय सरकारें एक बार फिर हुक पर हैं, लेकिन वे अपने बजट से हर चीज के लिए भुगतान करने से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बजाय वे राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा बीमा कोष का उपयोग कर रहे हैं।
वो पैसा जो कंपनियों और कर्मचारियों से एकत्र किया जाता है और स्थानीय सरकारों द्वारा प्रशासित किया जाता है, यह लोगों को चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान करने में मदद करने वाला है। लेकिन अब स्थानीय सरकारों से कहा जा रहा है कि वे इन चिकित्सा बीमा निधियों का उपयोग बड़े पैमाने पर परीक्षण के लिए भुगतान करने के लिए नहीं कर सकती हैं। इसके बदले उन्हें अपने सरकारी बजट से इसका भुगतान करना होगा, जो एक बड़ी समस्या है। लेकिन स्थानीय सरकारों के लिए एक स्पष्ट समाधान है, पैसे उधार लें। बहुत सारा पैसा उधार लेना। S&P ग्लोबल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक ने कहा, घाटा बढ़ने का मतलब है कि भविष्य में और अधिक उधार लेने या कर्ज के बोझ की संभावना है। इसलिए चीन की गिरती अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए वे और कर्ज में जाने वाले हैं, जिसका अंततः मतलब है कि आज किसी आपदा से बचने के लिए वे कैन को सड़क से नीचे उतार रहे हैं। यह हमेशा होता है। इसलिए कुछ का कहना है कि चीन का अगला कर्ज संकट स्थानीय सरकार के कर्ज से होगा। और कैन को सड़क से नीचे उतारने की बात करते हुए केंद्र सरकार इस साल स्थानीय सरकारों को वो पैसा भी दे रही है जो उन्हें अगले साल मिलना चाहिए। चीन के वित्त मंत्रालय ने नोट किया कि इस साल टैक्स रिफंड और कटौती के साथ स्थानीय सरकारों की मदद करने के लिए अगले साल के लिए कुछ फंडिंग समय से पहले स्थानांतरित कर दी जाएगी। ठीक है, बस अपने भविष्य के स्वयं से उधार लें। निश्चित रूप से आप इसे हमेशा के लिए कर सकते हैं, और यह राज्य नियोजित अर्थव्यवस्थाओं के साथ समस्या है। केंद्र सरकार स्थानीय स्तर पर विनाशकारी परिणाम देने वाली बड़ी नीतियों को लागू करती है, इस मामले में जीरो कोविड। यह अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रहा है, और जितनी जल्दी या बाद में वे सड़क पर लात मार सकते हैं, उन्हें वापस लात मार देंगे। चेहरे में। मुझे लगता है कि यह रूपक कैसे काम करता है। और अब मेरे लिए चाइना अनसेंसर्ड 50 सेंट आर्मी के एक सदस्य के एक प्रश्न का उत्तर देने का समय आ गया है। आज का सवाल स्थानीय लोगों पर चाय पीने वाले से आता है। क्रिस, शेन्यू 3 की भूमिका निभाने के लिए कभी तैयार हुए? ओह, अब यह एक अच्छा सवाल है। यदि आप इतिहास नहीं जानते हैं तो शेन्यू एक ऐसा खेल था जो 1999 में सेगा ड्रीमकास्ट के लिए सामने आया था। चैनल बनाने की बात कर रहे हैं। YouTube के एल्गोरिदम के आसपास होने की उम्मीद के साथ महत्वपूर्ण वर्तमान घटनाओं के बारे में बात करने के लिए पृष्ठभूमि के रूप में वीडियो गेम का उपयोग करें। तो देखने वाले सभी लोगों से मेरा सवाल है कि क्या आप हमें एक चैनल शुरू करते देखना चाहते हैं? और यदि हाँ, तो आप हमें क्या खेलते देखना चाहेंगे? जाहिर है शेन्यू 3। मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। आपके प्रश्न और आपके समर्थन के लिए धन्यवाद चाय पीने वाला। और देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चीन को बिना सेंसर किए समर्थन करना चाहते हैं तो स्थानीय लोगों पर हमारे सेंसरशिप मुक्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ें। वो है chinoncensored.locals.com। लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं, अगली बार मिलते हैं।